हेलो प्यारे बच्चों, मैं बंधना पालीवाल आज आपके लिए लाई हूँ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में एक नया टॉपिक। तो प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है 2 टाइप में डिवाइड होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम। बच्चों, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अगेंस्ट फर्दर डिवाइड होता है ब्लड में, ब्लड वेसल्स में या हार्ट में, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इन 3 सेगमेंट से मिलके बनता है, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। अब बच्चों, बात अगर हम करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सबसे पहले जैसा कि हम देख पा रहे हैं बच्चों, बात आती है ब्लड की। तो अब हम स्टडी करते हैं ब्लड के बारे में। तो बच्चों, ब्लड जो होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है लिक्विड पार्ट और सेकेंड पार्ट होता है सॉलिड पार्ट। बच्चों, ब्लड के लिक्विड पार्ट में कंसीडर किया जाता है प्लाज्मा, जो कि 55% ऑफ ब्लड का होता है। अर्थात जो प्लाज्मा होता है वो ब्लड का 55% होता है। नेक्स्ट इसका जो सॉलिड पार्ट होता है बच्चों, उसमें आते हैं ब्लड कार्पल्स, जो कि 45% ऑफ ब्लड होता है। कुल मिला के 100% हो गया, 55% प्लाज्मा एंड 45% ब्लड कार्पल्स। बच्चों, ब्लड कार्पल्स फर्दर डिवाइड होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि जो ब्लड कार्पल्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। बच्चों, आरबीसी जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पल्स। इसका दूसरा नाम जो होता है एरिथ्रोसाइट्स भी होता है। इनका लाइफ स्पैन जो होता है 120 डेज होता है बच्चों। डब्ल्यूबीसी का नाम होता है वाइट ब्लड कार्पल्स और इसका लाइफ स्पैन 12 डेज से 20 डेज के बीच में होता है। इसका जो अदर नेम होता है बच्चों, इसको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। एंड जो थर्ड पार्ट होता है बच्चों प्लेटलेट्स, ये क्लोटिंग के काम आता है। नाउ बच्चों, अभी हमने समझा ब्लड के बारे में, ब्लड कैसे कैसे बनता है। अब बच्चों, जैसा कि हमारा टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम, तो बच्चों सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है उसके लिए हम 2 टाइप से पढ़ते हैं। पूरा का पूरा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बच्चों, पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम और सिस्टमैटिक सर्कुलेटरी सिस्टम में डिवाइड होता है। बच्चों, बेसिकली होता क्या है, हार्ट जो होता है वो मैमल्स का जो हार्ट होता है वो चैम्बर होता है, और आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 इसके चैम्बर है। इसकी बात अगर करें आर ए की, जिसका मतलब है राइट ऑर्गल। अगर हम जस्ट नीचे इसकी बात करें तो इसका मतलब है राइट वेंट्रिकल। फिर हम इस साइड आ जाए तो बात करें लेफ्ट ऑर्गल, उसके नीचे अगर हम बात है जो बात होती है लेफ्ट वेंट्रिकल की। बच्चों, होता क्या है बेसिकली, जो सिस्टमैटिक सिस्टम जो सर्कुलर सिस्टम जो होता है, इसमें जितना ब्लड होता है वो बॉडी के पार्ट से आता है। और बच्चों, जो पल्मोनरी सर्कुलर सिस्टम होता है उसका जो ब्लड एक्सचेंज होता है, ब्लड का जो फ्लो होता है वो लंग्स के थ्रू होता है। तो बेसिकली बच्चों, होता क्या है, बॉडी पार्ट से, अगर हम बॉडी पार्ट्स की भी बात करें, होल पार्ट्स बॉडी के होल पार्ट से जब ब्लड आता है बच्चों, तो उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती है, और ये ब्लड आकर के सीधे हार्ट के राइट ऑर्गन चैम्बर में डाल दिया जाता है। और इसके बाद में बच्चों राइट ऑर्गन चैम्बर से ब्लड, और ये ब्लड कहलाता क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्यों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है बच्चों, ये इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती है। फिर बच्चों यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑर्गन से पहुंच जाता है लंग्स में, और बच्चों जैसे ही लंग्स में पहुंचता है स्टार्ट हो जाता है पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम। बच्चों, जो ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑर्गन से आपके लंग्स में आया है, लंग्स में आने के बाद में बच्चों ये जो ब्लड है आपका ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, क्योंकि लंग्स क्या कर देता है, लंग्स में यहाँ पे ब्लड प्योर हो जाता है, प्योरिफिकेशन हो जाता है। जब बच्चों ब्लड में पूरा, जब ब्लड लंग्स में आ जाता है, जब टोटली प्योर हो जाता है, तब ब्लड कहलाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसका मतलब होता है बच्चों कि अब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, ऑक्सीजन। इसीलिए ये ब्लड कैसा कहलाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है। बच्चों, फिर लंग से यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट ऑर्गन में, और बच्चों यही से लेफ्ट ऑर्गन से ये ब्लड सप्लाई हो जाता है पुनः फिर से बॉडी पार्ट्स में। तो ऐसे बच्चों ये हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये हमारा कवर होता है, कंप्लीट होता है। बच्चों हम ये भी कह सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि कौन सा ऐसा हार्ट में चैम्बर है जिसमें इम्प्योर ब्लड
आता है तो हम कहेंगे वो चैम्बर है ऑर्कल, राइट ऑर्कल। और अगर हमसे पूछा जाए हार्ट का वो कौन सा चैम्बर है जिसमें टोटली प्योर ब्लड होता है, तो बच्चों हम कहेंगे वो चैम्बर है लेफ्ट ऑर्कल। तो आई होप बच्चों आपको ये मेरे द्वारा दिया हुआ छोटा सा कंटेंट, छोटी सी जानकारी अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छी लगी होगी। बच्चों अगर आपको ये जो कंटेंट दिया गया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।